Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself बिंदु प्राशर। तो गाइस हम जो थे हिमाचल प्रदेश के वैदिक काल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा हेल्थ इशू था इसलिए मैं आपको आगे की वीडियो जो थी वो डाल नहीं सकी थी। तो चलिए फिर से वैदिक काल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वैदिक आर्य जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली या राजा जो थे ये याति जो कि सरस्वती नदी के किनारे जिन्होंने अपने राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, उसके बाद उनका पुत्र पुरु जो था वो इस राज्य का शासक बना था। ठीक है, दशराग युद्ध जो था ऋग्वेद के अनुसार जो है दिवोदास, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। ठीक है, उसके जो पुत्र थे सुदास का युद्ध जो था 10 आर्यों या अनार्यों के बीच हुआ था, जिसी कारण इसका नाम जो था दशराग युद्ध जो था वो रखा गया था। सुदास की सेना का नेतृत्व जो था उनके गुरु और मंत्री जो थे वो गुरु विशिष्ट, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने किया था। जबकि अन्य 10 राजाओं के सेनाओं का नेतृत्व जो था वो विश्वामित्र ने किया था। सुदास की सेना ने 10 राजाओं, पुरु राज्य की 10 राजाओं की जो सेना थी उनको पराजित किया था। ठीक है, तो इसके बाद सुदास जो थे ऋग्वैदिक काल के सबसे शक्तिशाली राजा जो थे वह कहलाए थे। और ये युद्ध जो था वो रावी नदी के किनारे पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि उस टाइम के वैदिक ऋषि कौन कौन से थे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में कई गर्म पानी के चश्मे जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो मंडी का जो था मांडव्य ऋषि से, बिलासपुर को व्यास ऋषि से, निर्मंड को परशुराम से और मनाली को मनु ऋषि से तथा कुल्लू घाटी के मणिकरण के पास जो स्थित है विशिष्ट कुंड, ठीक है, उसमें जो गर्म पानी के चश्मे हैं ये इनको वैदिक ऋषि विशिष्ट से जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर वैदिक ऋषि की हम बात करें तो वो हैं जमदग्नि ऋषि, जिसे हिमाचल प्रदेश में जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जमदग्नि ऋषि को जामलू देवता के रूप में मलाणा गांव के अंदर इनकी पूजा की जाती है। जमदग्नि ऋषि जो थे जिस स्थान पर रहा करते थे उस नाम को जामू का टिब्बा भी कहा जाता है। ये सिरमौर जिले में रेणुका झील के पास जो है वो स्थित है। जमदग्नि ऋषि जो की जो पत्नी थी उन्हीं का नाम रेणुका था, तो ये रेणुका झील जो है उन्हीं के नाम पे जो है वो बनी है। जमदग्नि ऋषि के पुत्र जो थे वो परशुराम थे, उनका मंदिर रेणुका झील के पास स्थित है। अगस्त्य और गौतम ऋषियों ने भी रेणुका के आसपास ही अपने आश्रम बनाए थे और बाद में वह अन्य स्थानों पर जाके बस गए थे या निवास करने चले गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं जमदग्नि ऋषि के पुत्र जो थे ऋषि परशुराम। तो जो परशुराम थे ये वैदिक आर्य राजा सहस्त्र अर्जुन कीर्तिवर, ठीक है, जब रेणुका पहुंचे थे तो उनका जो था वो स्वागत जमदग्नि ऋषि ने किया था। अब जमदग्नि ऋषि जी के पास जो थी एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। कामधेनु एक ऐसी गाय थी जिससे आपकी जो भी इच्छा थी वो आप उससे मांगते तो वो उसको पूरी कर देती थी। तो सहस्त्र अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय की मांग की थी, जिसे ऋषि ने देने से इनकार कर दिया था। इस पर क्रोधित होकर उसने जमदग्नि ऋषि के आश्रम को नष्ट कर दिया और उनकी गाय को चुरा कर जो थे वो चले गए। परशुराम ने स्थानीय राजाओं और जातियों का संघ बनाकर जो था सहस्त्रार्जुन पर आक्रमण किया और उनका वध करके अपनी गाय को वापस ले लिया। अब जब सहस्त्रार्जुन के पुत्र को ये बात पता चली तो उन्होंने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। इस पर परशुराम जी थे वो भड़क गए, उन्होंने क्षत्रियों पर आक्रमण करने लगे। और एक समय ऐसा भी आया था जब परशुराम जी ने इस धरती पर से पूरे क्षत्रियों को खत्म कर दिया था और इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वैदिक काल जो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट है कि महाभारत काल और हिमाचल प्रदेश के 4 प्राचीन जनपद के बारे में हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश को हिमवत कहा गया है। ठीक है, और महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास के अंदर भेजा गया था तो उस समय उन्होंने अपना अधिकतर समय जो था यानी अज्ञातवास का समय जो था हिमाचल की ऊपरी पहाड़ियों में व्यतीत किया था। जो भीम थे, ठीक है, जिन्हें भीमसेन के नाम से भी यहाँ लिखा गया है, भीमसेन ने वनवास काल में कुल्लू की कुल देवी जो थी वो थी हडिम्बा, वो एक राक्षसी थी। ठीक है, तो उनके साथ उन्होंने विवाह किया था। त्रिगत राजा सुशर्मा महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। कश्मीर, औदुंबर और त्रिगत के शासक युधिष्ठिर को कर देते थे।
और कुलिंद रियासत ने पांडवों की अधीनता जो थी वो स्वीकार करी थी। ठीक है, तो महाभारत काल में अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 जनपद है, त्रिगत, औदुंबर, कुलिंद और कुल्लुत। ठीक है, तो इनका विवरण जो है हमें मिलता है। तो चलिए बारी बारी से इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं औदुंबर को। महाभारत के अनुसार औदुंबर विश्वामित्र के वंशज थे जो कि कौशिक गोत्र से संबंध रखते थे। औदुंबर राज्य के जो सिक्के थे उनमें कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालाजी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों में जो सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो उनसे ये पता लगता है कि वो इस स्थान के ऊपर जो थे वो निवास करते थे और ये लोग जो थे वो शिव की पूजा करते थे, क्योंकि उनके यहाँ जो सिक्के मिले हैं उन पे शिव महादेव जो है उसका प्रतीक या त्रिशूल के निशान जो थे वो मिले थे। ठीक है, तो पाणिनि ने गणपत में भी औदुंबर जाति का विवरण मिलता है। औदुंबर एक वृक्ष का नाम है जिसकी बहुलता के कारण ये जो जनपद था यानी उसके आसपास का एरिया जहाँ पे ये वृक्ष पाए जाते थे, इसी के कारण इसका नाम औदुंबर कहलाया था। ठीक है, ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि में औदुंबरों के सिक्कों पर महादेवसा यानी महादेव शब्द जो था वो शब्द वहाँ पे उकेरा हुआ मिला है। ठीक है, सिक्कों के ऊपर त्रिशूल भी खुदा है। औदुंबरों ने तांबे और चांदी के सिक्के जलाए थे। औदुंबर शिव भक्त थे और भेड़ पालक भी थे। तो ठीक है, भेड़ पालक तो है कि चंबा की गद्दी जनजाति जो था इनके साथ इनका संबंध रहा होगा, ऐसा जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं त्रिगत के बारे में। तो त्रिगत जनपद की स्थापना भूमिचंद ने की थी। सुशर्मा उसकी पीढ़ी का 231वां राजा रहा था। सुशर्म चंद्र जैना इसने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता भी की थी। सुशर्म चंद्र ने पांडवों के अज्ञातवास में शरण देने वाले राजा मत्स्य राज विराट पर आक्रमण किया था। हाटकोटी जो था वो उसका पड़ोसी राज्य था। त्रिगत, ठीक है, ये कांगड़ा की बात हो रही है। त्रिगत रावी, व्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग था। सुशर्मचंद ने कांगड़ा किला बनवाया था और नगर कोट को अपनी राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। कनिष्ठ के 6 राज्य समूहों को त्रिगत का हिस्सा बताया था। कौरव शक्ति, जलमणि, जानकी, ब्रह्मगुप्त, दंडकी और कौंद्रो प्रथा त्रिगत के हिस्से थे। ठीक है, और पाणिनि ने त्रिगत को आयुध जीवी संघ कहा था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसका अर्थ है युद्ध के सहारे जीने वाला संघ। त्रिगत का उल्लेख पाणिनि की अष्टध्यायी, कल्लण की राजतरंगिणी और विष्णु पुराण, बृहद संहिता और महाभारत के द्रोण पर्व में भी हुआ है। नेक्स्ट अगर जनपद की बात करते हैं वो है कुल्लुत। कुल्लुत राज्य जो था वो ब्यास नदी के ऊपर का इलाका था, जिसका विवरण रामायण, महाभारत, बृहद संहिता, मार्कंडेय पुराण, मुद्रा राक्षस और मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। और कुल्लत की जो प्राचीन राजधानी थी वो नग्गर थी, जिसका विवरण जो है पाणिनि की कत्रेयादि गंगा के अंदर मिलता है। ठीक है, कुल्लू घाटी में राजा व्यास के नाम का 100वीं ईस्वी का पुराना सिक्का मिलता है। इस पर प्राकृत और खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। कुल्लुत रियासत की स्थापना जो थी वो प्रयाग, इलाहाबाद से आए हुए विहंगम पाल के द्वारा जो थी वो की गई थी। ठीक है, इसके पीछे की कई बार स्टोरी भी आपको सुनने को मिलेगी कि जो हडिम्बा देवी थी उन्होंने एक वृद्ध महिला का जो था वो वेश धारण किया था। ठीक है, और विहंगम पाल जो कि इसी तरफ आ रहे थे, कुल्लू की तरफ को आ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि देखो मैं बुढ़िया हूँ और मुझसे चला नहीं जा रहा, तो आप मुझे अपनी पीठ के ऊपर उठाकर ले चले। विहंगम पाल ने उन्हें अपनी जो था वो पीठ पे बिठा लिया था और कुछ समय चलते चलते जो थे वो बहुत ज़्यादा थक गए थे कि उन्हें लग रहा था कि ये जो वृद्ध महिला मैंने अपने ऊपर उठाई हुई है, पीठ के ऊपर बिठाई है, इसका भार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो फिर उन्होंने उनको उतार दिया और कहा कि माता आपका भार जो है मुझसे सहा नहीं जा रहा। तो माता ने कहा कि तुम अब मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें जो है वो ले चलती हूँ। तो वो थोड़ा मतलब ऐसे हो गई कि ये बूढ़ी महिला मुझे जो है किस तरह से उठा के ले जाएगी, ये कैसी बातें कर रही है। लेकिन बार बार आग्रह करने पर वह उनकी पीठ पे चढ़ गए थे और उन्होंने जो था वो अपना विकराल रूप धारण किया था और ये कहा था कि जहाँ तक तुम्हें जो है ये चीज़ दिखाई देती है, मतलब जितनी जगह तुम्हारी दिखाई देती है, आज से आज तुम इनके स्वामी हो और तुम यहाँ पे मेरा जो है, तो जो वहाँ पे मंदिर बनवाया था उन्होंने माता का, ठीक है, हडिम्बा देवी माता का,
तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं आज भी। और ये कुल्लुत राज्य की स्थापना जो थी वो बड़हिंगम पाल ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुलिंद की। तो महाभारत के अनुसार जो कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। कुलिंद राज्य ब्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि थी, जिसमें सिरमौर, शिमला, अंबाला और सहारनपुर के क्षेत्र भी शामिल थे। वर्तमान समय में कुनैत, कनैत से संबंध कुलिंद को माना जाता है। कुलिंद जो है वो चांदी के सिक्के पर राजा अमोघ भूति का नाम खुदा हुआ मिलता है। यमुना नदी का पौराणिक नाम भी कालिंदी है। तो इसके साथ साथ पड़ने वाले, यानी कि जो यमुना नदी के साथ का एरिया था, उसी को जो था वो कुलिंद कहा गया था। इस क्षेत्र में उगने वाले कुलिंद यानी बेहड़ा, बेहड़ा आपने सुना होगा, हिमाचल के लोग बेहड़ा के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बेहड़ा जो था उसके पेड़ों की संख्या जो थी वो बहुत ज्ञात थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थी। इसी कारण इसके जनपद का नाम जो था वो कुलिंद पड़ा होगा। महाभारत में अर्जुन ने कुलिंदों पर विजय प्राप्त की थी। कुलिंद राजा सुबाहु ने राजसु यज्ञ में युधिष्ठिर को उपहार भेंट किए थे। ठीक है, कुलिंदों की दूसरी शताब्दी में भागवत चित्रेश्वर महामन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई थी। कुलिंदों की गणतांत्रिक शासनिक प्रणाली थी। ठीक है, यानी कि गणतंत्र था। कुलिंदों ने पंजाब के योद्धाओं और अर्जुनायन के साथ मिलकर कुषाणों को भगाने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, चलिए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड किन 6 गणराज्यों के समूह को महाभारत और अन्य पुस्तकों में विवरण मिलता है। ठीक है, तो त्रिगष्ट षष्ठ के अंदर इनका विवरण जो है 6 गणराज्यों के समूह का विवरण जो है वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 आर्य राजाओं के युद्ध को प्राचीन इतिहास में किस युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो दशराग के युद्ध से इसको जाना जाता है, क्योंकि 10 राजाओं के साथ उनका, या 10 राजे सेना के साथ उनका युद्ध हुआ था। 3000 ईस्वी पूर्व में 2500 ईस्वी पूर्व के बीच में हिमाचल प्रदेश को जीतने के अभियान से किस आर्य राजा ने शुरू किया था। तो दिवोदास ने इसका शुरुआत करी थी। हिमाचल प्रदेश जो था, सबसे पहले आक्रमण करने वाली विदेशी जाति कौन सी थी। तो वो आर्य थी। महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज थे। वो विश्वामित्र के वंशज थे। 10 आर्य राजाओं के युद्ध दशराग का विवरण किस हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर मिलता है। तो ऋग्वेद के अंदर जो है इसका विवरण मिलता है। किरात राजा शांबर के विरुद्ध युद्ध के समय आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार कौन से ऋषि थे। तो वो थे ऋषि भारद्वाज। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध दशराज में किस राजा को विजय मिली थी। सुदास को मिली थी। पंजाब का कौन सा नगर प्राचीन काल में त्रिगत के नाम से जाना जाता था। वो था जालंधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ईसा पूर्व 3000 से 2500 के बीच किस किरात राजा ने आक्रमणकारी आर्य राजा दिवोदास के साथ युद्ध किया था। तो वो थे शांभर। ऋग्वेद में वर्णित दशराज का अर्थ क्या है। 10 आर्य राजाओं का युद्ध। महाभारत में वर्णित त्रिगत अब पंजाब के किस नगर का नाम है। वो है जालंधर, पहले भी डिस्कस करा हमने। ऋग्वेद में वर्णित आर्यों और किरातों के बीच में जो 3000 से 2500 ईस्वी के पूर्व में 40 वर्षीय युद्ध के जो सेना अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो देखिए ये बार जो है क्वेश्चन वो रिपीट हुआ है। किरात राजा शांबर और आर्य के राजा दिवोदास के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, त्रिगत 2 भागों में बटा हुआ है, एक नगरकोट तो दूसरा कौन सा है। वो है जालंधर। उत्तर भारत के निवासियों को वैदिक आर्य किस अपमान सूचक शब्द से पुकारते थे। वो उसे पुकारते थे दस्यु। दस्यु का अर्थ है दास। शांबर किस स्थान पर मारा गया था। तो वेरची उड़ुप राज में उनका निधन हुआ था, यानी वहाँ पे वो मारे गए थे। खसों ने हिमाचल प्रदेश में किस रास्ते से प्रवेश किया था। कश्मीर के काशगिरी। ठीक है, कश्मीर को पहले काशगिरी कहा जाता था, तो काशगिरी से उन्होंने प्रवेश किया था। महाभारत और पाणिनि के अष्टाध्यायी में किस गणराज्य का उल्लेख है। खस गणराज्य का उल्लेख इसमें मिलता है। राजसूय यज्ञ जो था, पहले त्रिगत, कुल्लुत, कुलिंद गणराज्यों की यात्रा किसने करी थी। ये करी थी अर्जुन ने। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खस, एकास, परोड़ और कुलिंद ने राजसूय यज्ञ के दौरान किसे स्वर्ण पात्र भेंट किया था। वो किया था युधिष्ठिर को। किस ऋषि ने राजा
जनपाति का वध किया था, तो ये थे ऋषि वशिष्ठ। ये जनतापी था, सॉरी। त्रिगत की राजधानी कौन थी? नगरकोट थी। वैदिक काल में हिमाचल प्रदेश के निवासी को क्या कहा जाता था? दास, दस्यु, निषाद के नामों से इनको पुकारा जाता था। घटोत्कच किसके पुत्र थे? ठीक है, तो अभी हमने जो था जब महाभारत काल के बारे में डिस्कस करा था, तो वहाँ पे हडिम्बा राक्षसी जो थी, ठीक है, जिनका आज हडिम्बा का मंदिर भी है, ठीक है, तो भीम और हडिम्बा के जो पुत्र थे वो थे घटोत्कच। महाभारत के अनुसार किस राक्षस के कटे कानों के आधार पर कानगढ़ का नाम पड़ा है? तो जलंधर राक्षस के नाम पे जो था वो कांगड़ा का नाम, ठीक है, कानगढ़ था पहले, तो कानगढ़ से कांगड़ा बना था। विष्णु द्वारा मारे गए जो जालंधर थे उनके वैदिक काल में शांबर राक्षस मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? उनका नाम है राहुल सांस्कृत्यायनन। ठीक है। पुरु राज्य का संस्थापक कौन है? ययाति। कालिंदों के क्षेत्र कालिंद पर्वत से निकलने वाली कालिंदी को किस नाम से पुकारते हैं? कालिंदी जो है वैदिक नाम है यमुना नदी का। गावती जनपद चंबा के गद्दियों से संबंधित है, ठीक है, तो गद्दियों को गंबिंदिका जनपद के नाम से जाना जाता था। कुल्लू के उस शासक का क्या नाम था जिसकी प्रसिद्धि जो थी वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाने लगा? पृथु राजा थे, ठीक है, जिससे पृथ्वी नाम पड़ा, तो वैसे वसुंधरा कहा जाता था। भूमिचंद ने 204वीं पीढ़ी में पैदा हुआ, वे कौन सा शासक था जिसने महाभारत के समय कौरवों के साथ युद्ध किया था? तो सुशर्मा ही थे वो ऐसे राजा। अगर क्वेश्चन आपको सिंपल भी आ जाए कि कौन सा राजा था जिसने महाभारत के समय कौरवों का साथ दिया था, तो वो राजा सुशर्मा चंद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के कटोच वंश में पहले राजा भूमिचंद की उत्पत्ति किससे हुई? पार्वती से हुई थी। किस पौराणिक राजा की राजधानी सराहन थी? वाणासुर की। दस्यु राज शांबर के पास कितने किले थे? 99 किले थे उनके पास। महाभारत के अनुसार औदंबर किसके वंशज थे? विश्वामित्र के। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सी प्राचीन जनजाति निवास करती थी? तो दस्यु जनजाति जो थी उस समय जो थी वो निवास करती थी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ MCQs भी हैं, तो उन्हें मैं शॉर्ट्स के में जो है वो कोशिश करूँगी कि वहाँ मैं उन्हें अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड बाय।